अमेरिका से अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा वालों पर $1 लाख का सालाना फी लगा दिया है। जी हां, अब कोई भी कंपनी अगर किसी फॉरेनर को H1B पर जॉब देना चाहती है तो उसे हर साल अमेरिकी सरकार को देना ही होगा। और सबसे ज्यादा इसका असर किस पर पड़ेगा? भारतीयों पर। क्यों? क्योंकि H1B वीजा लेने वालों में 70% से ज्यादा लोग भारतीय हैं। वीडियो के जरिए ये जो ट्रंप का नया रूल है वो समझा देते हैं, बता देते हैं कि इसका इंडियन वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा और कितना बड़ा असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, हर साल अमेरिका लगभग 85,000 H1B वीजा देता है। इसमें से 60 से 70% भारतीयों के पास जाते हैं। मतलब ये प्रोग्राम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। स्टूडेंट से लेकर IT कंपनीज तक सब इस वीजा पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी कंपनी H1B वर्कर को लाना चाहती है अमेरिका, वो हर साल $1 लाख एक्स्ट्रा फी दे। ये सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो एक्सटेंशन वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनका H1B ट्रांसफर हुआ है, उन लोगों पर भी ये नियम लागू होने वाला है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी वर्कर्स की जो नौकरियां हैं वो बचेंगी और फॉरेन वर्कर्स सिर्फ हाई लेवल स्किल्ड पोजीशंस में ही अमेरिका आएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका मतलब है कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि ज्यादातर कंपनीज भारतीयों को हायर करने से पहले 10 बार सोचेंगी। जी हाँ, अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारतीयों पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। फ्रेशर्स और जूनियर इंजीनियर्स के लिए अब चांसेस बहुत कम है। कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर लाखों रुपए एक्स्ट्रा देकर बिगिनर को अमेरिका तो नहीं लाएगी। इसके अलावा IT कंपनियों पर सीधा झटका है। इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसी जो इंडियन IT कंपनीज हैं वो हर साल हजारों एम्प्लॉयज को US भेजती हैं। लेकिन अब हर एम्प्लॉय पर 83 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। इससे क्या होगा? जो कंपनीज का बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। इसीलिए ऑन साइट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एकदम से घट जाएंगी। इसके अलावा जो भारतीय स्टूडेंट्स का फ्यूचर है ना, वो और ज्यादा अनसर्टेन होने वाला है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करके US में जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए अब स्पॉन्सरशिप मिलना और मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स सिर्फ बहुत हाई स्किल्ड या फिर जो रेयर टैलेंट वाले लोग हैं ना, अब उन्हीं को चुनेंगे। इसके अलावा अगर हम रिमोट वर्क की बात करते हैं ना, तो इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है, क्योंकि कंपनीज ये सोचेंगे कि भाई हमें इतना खर्च क्यों करना है, वही काम इंडिया से ही रिमोट करवा लेते हैं। यानी कि इंडिया में बैठकर कैंडिडेट्स US के लिए काम कर पाएंगे, उन्हें US नहीं भेजा जाएगा। इससे क्या होगा? जो ऑन साइट जॉब्स है ना वो कम होंगी और इंडिया में काम बढ़ सकता है। अब देखिए, ऑलरेडी H1B वीजा होल्डर्स पर बहुत दबाव है। जो लोग H1B पर हैं उनके लिए रिन्यूअल अब और ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है जिसने आपको H1B वीजा दिया है, आपको जो H1B वीजा जिसने स्पॉन्सर किया है, वो शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही ना करे। यानी कि हो सकता है कि आपका अगर अभी एक्सटेंशन का फाइल लगा हुआ है या फिर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई मेरा H1B तो रिन्यू हो जाएगा तो मैं वापस से काम स्टार्ट कर दूंगा, तो हो सकता है आपको झटका लगे और कंपनीज आपका कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म कर दे। अब देखिए, ये स्टेप सिर्फ भारतीयों को नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों को भी उतना ही हिट करेगी। टेक कंपनीज भारतीय टैलेंट पर डिपेंड करती हैं। अगर ये टैलेंट नहीं मिलेगा कंपनीज को, तो जाहिर सी बात है जो इनोवेशन है वो बहुत स्लो होगा। ब्रेन ड्रेन अब US से कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ शिफ्ट होगा। इसके अलावा जो इंडिया US रिलेशन है उसमें भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है H1B वीजा होल्डर्स का। यानी मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है, ये नियम एक तरफ US में फॉरेनर्स को रोक रहा है, दूसरी तरफ खुद अमेरिका के टेक सेक्टर के लिए रिस्क भी बन सकता है। तो भाई, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख एनुअल फी लगा दिया है। इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और IT कंपनीज पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। एंट्री लेवल जॉब्स लगभग खत्म होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सर मिलना मुश्किल होगा और IT जेंट्स के लिए भारी खर्च अब पैदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है, समझा दिया है कि भारतीयों पर कैसा असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा।
और ये भी बता दिया है कि अब आगे भविष्य में जॉब्स की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इंडियन टैलेंट यूएस छोड़कर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाएगा या फिर ये रूल लीगल चैलेंजेस के बाद रुक जाएगा। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि अब इंडियन प्रोफेशनल का यूएस वाला सपना पूरी तरह से खत्म होने वाला है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।